ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला का ये 62वां भाग है। इससे पहले वाले भाग में हमने जाना था रेचक, पूरक और कुंभक का क्या महत्व है स्वर विज्ञान के अनुसार। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का क्या महत्व है, उनको करने से हमारे शरीर में क्या क्या फायदे होते हैं, और रेचक मतलब श्वास करने का हमारा जो प्राणायाम करने में लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होता है। इसमें 3 तरह के प्राणायाम बताए, रेचक, पूरक और कुंभक। इसमें जो हमारा जो है पूरक श्वास को अंदर खींचना, कुंभक श्वास को रोकना, और रेचक क्या है, बाहर छोड़ना। पूरक से हमारे शरीर में जो भी विकार होते हैं वहाँ पे चोट लगती है, उस पे जाके हमारी अग्नि जो है उस रोग को जला देती है अगर हम पूरक करते हैं तो। कुंभक स्थिर करता है, और जो हमारा रेचक है वो भी जो भी रोग हैं वहाँ से निकाल के श्वास के माध्यम से बाहर फेंक देता है। तो ये हमें पिछले भाग में पढ़ा था। इस भाग में हम जानेंगे ज्ञानी अपने स्वाभाविक प्राणवायु को यथाशक्ति कुंभक रीति से रोके और चंद्र स्वर से पूरक प्राणायाम करे, चढ़ावे, और सूर्य स्वर प्राणायाम से छोड़े। मतलब इसमें बताया गया है ज्ञानी अपने क्या है प्राणवायु को यथाशक्ति मतलब कुंभक करना है, सांस को अंदर लेना है। फिर क्या है, चंद्र स्वर से हमें अंदर लेना है और सूर्य स्वर से उसको बाहर छोड़ना है। ध्यान रखना है, चंद्र स्वर से हमें पूरक करना है और सूर्य स्वर से हमें रेचक करना है। मतलब चंद्र स्वर से हमने राइट नाक को बंद करना है, लेफ्ट से अंदर लेना है श्वास को। फिर क्या है, हमने लेफ्ट को बंद करना है और राइट से पिंगला नाड़ी से उस श्वास को बाहर छोड़ना है। ये एक प्राणायाम की विधि बताई गई है। चंद्र स्वर को सूर्य स्वर से पीवे और सूर्य स्वर को चंद्र स्वर से पीवे। इस प्रकार परस्पर स्वर से काल का अभाव होने से वह तब तक जीवित रहेगा जब तक नभ में चंद्र और तारागण विद्या। अब इसमें एक चीज बताई गई है, हमें सांस को लेफ्ट से लेना है, फिर हमें राइट से बाहर निकालना है, फिर राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से बाहर निकालना है। इस प्रकार हमें प्राणायाम करना है। तो उसमें क्या है हमारी जो आयु बढ़ती है, हमें क्या है सारा फायदा होता, शारीरिक फायदा होता, मानसिक फायदा होता है। हमारे रोग नहीं रहेंगे, हमारी आयु बढ़ जाती है। तो हमें एक बार और देख लेते हैं। चंद्र स्वर, लेफ्ट से सांस को अंदर लेना है, फिर लेफ्ट नाक को बंद कर देना है, फिर उसी सांस को राइट से यानी पिंगला नाड़ी से बाहर निकालना है। फिर हमें क्या है उसी सांस को पिंगला से ही अंदर लेना है, और फिर क्या है पिंगला नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी से, लेफ्ट नाड़ी से उस श्वास को बाहर निकालना है। इस प्रकार के प्राणायाम से हमारे क्या है, हमारे शरीर की आयु बढ़ती है, हमारे शरीर में विकार दूर होते हैं। तो ये एक प्राणायाम की विधि इसमें बताया गया है स्वर विज्ञान में। अपने अंग की जो नाड़ी बहती हो उसे बंद करके और मुख को भी बंद करें, मुख से वायु को न छोड़े तो वह वृद्ध युवा हो जाएगा। अब बताया गया है कि जो भी नाड़ी बहती हो उसको बंद कर लो और सांस को वहीं की वहीं रोक लो, मुंह भी बंद रखना है। तो इस प्रकार की क्रिया करने से क्या है, युवा भी मतलब बूढ़ा आदमी भी जवान हो जाएगा। मतलब इसमें बताया गया बूढ़े आदमी को भी जवान कैसे किया जा सकता है। एक बार और देख लेते हैं। जो नाड़ी चल रही है उसको बंद कर दो और मुंह को भी बंद कर दो, और मुंह से वायु को नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है। तो इससे है जवान, बूढ़ा आदमी भी जवान हो जाता है। जो मुख, नाक, आंख, कान इसको उंगलियों से रुंद कर ले और उसी को तत्वों का ज्ञान हो, इसे सन्मुखी मुद्रा कहते हैं। इसमें हमें करना क्या है, हमारे क्या है आंखों को बंद करना है सबसे बड़ी वाली उंगली से, और नाक को बंद करना है हमारी रिंग फिंगर से, और कान को बंद करना है हमें अंगूठे से। तो ध्यान रखना है हमें इसको बैठना सुखासन में है। सुखासन में बैठ के हमें प्राणायाम करने हैं। जो ऊपर जो 3 विधि बताई है प्राणायाम की, वो प्राणायाम की विधि करनी, सुखासन में बैठना है और षणमुखी मुद्रा लगानी है।
इसमें क्या है, सन्मुखी मुद्रा से हमें तत्वों का ज्ञान होता है, तत्वों का पता चलता है कि कौन सा हमारा तत्व चल रहा है। जैसे हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। अब सन्मुखी मुद्रा में होता क्या है, जब हम सन्मुखी मुद्रा लगाते हैं तो हमारे अंदर क्या है, उसके तत्व के जो कलर हैं सन्मुखी मुद्रा के, वो हमें उसमें दिख जाते हैं। ध्यान रहे, उससे पहले हमें प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम किया हो, जो प्राणायाम की विधि पहले बताई है हमने, पहले भाग में, दूसरे भाग में, वो करी हुई होनी चाहिए। आप सुखासन में बैठने चाहिए, फिर हमें षणमुखी मुद्रा लगानी है। तो इस प्रकार फिर हम उसको देखेंगे तो हमें तत्वों का ज्ञान हो जाएगा, तत्वों का पता लग जाएगा कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है। षणमुखी मुद्रा के जानने वाले योगी का यही लक्षण है कि वह तत्वों के स्वरूप, चाल, स्वाद और मंडल को जानता है और तत्वों के संसर्ग मार्ग को भी जानता है। इसमें बताया है षणमुखी मुद्रा से क्या है, तत्वों का स्वरूप पता लग जाएगा, चाल पता लग जाएगी, उनका स्वाद पता लग जाएगा और मंडल को जानता है। स्वरूप क्या है, हमारे तत्वों के आकार के जो हो गए ना, जैसे पृथ्वी तत्व हो गया हमारा स्क्वायर शेप का हो गया, जल तत्व हो गया चंद्रमा की शेप का हो गया, अग्नि तत्व हो गया हमारा ट्रायंगुलर शेप का हो गया। इस प्रकार जो तत्व है, वायु का हो गया लहरों की जैसे वैसे हो गया। तो हमें तत्वों का स्वरूप पता चल गया, उनकी चाल, सीधे चल रहे हैं, टेढ़े चल रहे हैं, तिरछे चल रहे हैं, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो जब हमारी सांस से हवा निकलती है तो उसकी गति होती है। कई बार हमारी तिरछी सांस चलती है, कई बार हमारी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट सांस चलती है, जो कि हमारी पृथ्वी और जल तत्व में चलती है। वायु तत्व चलता है, हमारी तिरछी हवा चलती है। जब हम हाथों को, हथेलियों को अपने गालों के साइड में लगाओ और सांस को फेंकोगे तो हमारे हथेलियों में जो हवा लगेगी तो हम कह सकते हैं वायु तत्व चल रहा है। अगर वो हवा हथेलियों पे ना लग के नीचे की तरफ सीधी जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी और जल तत्व चल रहे हैं। तो इस प्रकार उनका चाल का स्वाद, अगर हम बैठेंगे हमें स्वाद का पता लग जाएगा, तीखा है, मीठा है, कसेला है, किस प्रकार का, खट्टा है, कड़वा है। तो वो स्वाद हमें उसका पता लग जाता है, किससे, षणमुखी मुद्रा से। षणमुखी मुद्रा से हमें स्वरूप का पता चल गया, चाल का पता चल गया, स्वाद का पता चल गया। तो इसलिए षणमुखी मुद्रा का हमें अभ्यास करना चाहिए। ऊपर कही मुद्रा करके वह इच्छा त्यागी निष्पापी योगी फिर कुछ भी चिंता न करे और मन से सब वासनाओं को दूर कर लीला मात्र से काल को भी जीतता है। अब इसमें बताया गया है कि जो योगी षणमुखी मुद्रा करेगा उसके अंदर पाप नहीं होने चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए, उस समय कोई चिंता न हो, मन में कोई वासना नहीं होनी चाहिए। तभी उस योगी को, उस तत्वज्ञानी को स्वरों का पता चलेगा। नहीं तो क्या है, वह उसका जो प्रेडिक्शन हो जाएगा तत्वों को, पृथ्वी चल रहा, अग्नि चल रहा, जल चल रहा, वायु और आकाश कौन सा चल रहा है, वो उसका रॉन्ग प्रेडिक्शन हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना है। इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई पाप नहीं होना चाहिए, मन में चिंता नहीं होनी चाहिए, मन में सब वासनाएं दूर होनी चाहिए। अगर आप षणमुखी मुद्रा लगा रहे हो तो ये सब नहीं होना चाहिए, तभी आपकी षणमुखी मुद्रा सिद्ध होगी, तभी आप तत्वज्ञानी बन पाओगे। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप तत्वज्ञानी नहीं बन पाओगे। समाधिस्थ योगी का मन यदि एक पहर भी स्थिर हो तो उसे संसार को जानने की शक्ति केवल आंखों से प्राप्त हो जाती है। मतलब जो व्यक्ति ध्यान लगा रहा है, समाधि में बैठा है, उसका मन एक सेकंड के लिए भी, एक पहर के लिए, थोड़े से समय के लिए भी अगर स्थिर हो जाए तो वो क्या है, उसके अंदर कौन सी शक्ति है, शक्ति केवल आंखों से पूरे संसार को जानने की शक्ति उसके अंदर तुरंत ही आ जाती है। थैंक यू सो मच।